बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से आमीन। ए खुदा हमारी मदद करने आओ। हे प्रभु हमारी मदद करने जल्दी आओ। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज शनिवार अगस्त की 14 तारीख है। आज हम संत शहीद मैक्सिमिलियन कॉल्ब की यादगारी मनाते हैं। पोलैंड के संत फ्रांसिस के समाज पुरोहित मैक्सिमिलियन 20वीं सदी के एक महान पुरोहित थे। उनके बचपन में जब उनकी माँ ने उसकी लापरवाही से तंग आकर कहा, मैक्सिमिलियन तेरा क्या बनेगा, उस मासूम लड़के ने उदास होकर माँ मरियम की ओर मुड़कर पूछा, मेरा क्या होगा। माँ मरियम ने उसे दर्शन दिया और उसे लाल और सफेद रंग के 2 मुकुट दिखाए और उसे चुनने के लिए कहा। मासूम मैक्सिमिलियन ने दोनों को चाहा। बाद में जाकर मैक्सिमिलियन को पता चल गया कि सफेद मुकुट बेदाग जिंदगी के लिए बुलावा था और लाल मुकुट उसकी शहादत के लिए भविष्यवाणी थी। वह एक दलेर पुरोहित होने के कारण खुदा की अंजील को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर और मैगजीन छापते थे और माँ मरियम के सिपाहियों का एक रूहानी समाज की शुरुआत की जो आज भी मशहूर है। जब हिटलर के सिपाहियों ने यहूदियों को मारने के लिए उन्हें कैद करना शुरू किया तो फादर मैक्सिमिलियन ने अपने न्यूज़पेपर में उसके खिलाफ लिखना शुरू किया। फिर 47 साल की उम्र में फादर मैक्सिमिलियन भी पकड़े गए और जेल की सज़ा भोग रहे थे। एक दिन जब कई कैदी भाग गए थे तो उसके बाद 10 कैदी मरने के लिए चुने जा रहे थे। अचानक चुने हुए लोगों में से एक ने जोर जोर से रोना शुरू किया और उसकी बीवी और बच्चों के बारे में जानकर फादर मैक्सिमिलियन ने उसकी जगह मरने के लिए अपने आप को पेश किया और 14 अगस्त 1941 को शहीद हुए। आज संत मैक्सिमिलियन कॉल्ब की यादगारी के दिन हम भी खुदा के जान देने वाले प्यार से भरपूर होके जीने के लिए ताकत मांगे और सारे मिशनरियों के लिए दुआ करें ताकि बेदाग मुबारक क्वारी हमारी माँ उन्हें अपनी ज़िंदगी को उनके बेटे हमारे खुदावन के प्यार के खातिर जीने के लिए दिलेरी और बरकत मिले। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन को खुदा के नाम में शुरू करें और हमारे आज की सारी योजनाओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। आइए सब मिलकर सुबह की दुआ करें। हे खुदावन खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए दिन को देखने की बरकत दी है। हम आज के हमारे सारे ख्यालों, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फजल हम में बना रहे और हमें हर बुराई और खतरे से बचाए। हे खुदावन यीशु मसीह, हमें अपनी खास बरकत दे कि हम आज के दिन तेरे पाक वचन के खिलाफ कुछ भी ना करें, बल्कि हर बात में तेरी ही पाक मर्जी पूरी करें। आज के हमारी हर ज़रूरत और योजनाओं को तेरी मुबारक माँ मरियम के बेदाग दिल के वसीले तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाक कलाम को ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा हमें रूहानी ताकत दे ताकि हम खुदा के पाक वचन को उसकी पाक मर्जी के मुताबिक आज के हमारे हर काम के लिए समझ सके। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ, अध्याय 24 आयतें 14 से 29 तक। प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार और मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवता की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं।
लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दासता के गर्ज से मिस्र देश से निकाल लाया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। तब यहोशू ने लोगों से कहा, तुम प्रभु की उपासना नहीं कर सकोगे क्योंकि वह पवित्र ईश्वर है, असहनशील ईश्वर है। वे तुम्हारे अपराध और पाप नहीं क्षमा करेगा। यदि तुम प्रभु को त्याग कर अन्य देवताओं की उपासना करोगे तो यद्यपि वह तुम्हारी भलाई करता रहा, फिर भी वह तुम्हारी बुराई करेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम प्रभु की उपासना करेंगे। तब यहोशू ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने विरुद्ध साक्षी हो कि तुमने प्रभु को चुन लिया और उसी की उपासना करोगे। उन्होंने उत्तर दिया, हम साक्षी हैं। इस पर यहोशू ने कहा, तब तो आप अपने पास के पराये देवताओं का बहिष्कार करो और अपना मन ईश्वर में, इज़राइल के प्रभु में लगाओ। लोगों ने यहोशू को ये उत्तर दिया, हम प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करेंगे और उसी की बात मानेंगे। यहोशू ने उसी दिन लोगों के साथ समझौता कर लिया। उसने सिक्केम में उनके लिए संविधान और अध्यादेश बनाया। इसके बाद उसने उन बातों को प्रभु की संहिता के ग्रंथ में लिख दिया। उसने बलूत के नीचे प्रभु के मंदिर में एक बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया और सब लोगों से कहा, ये पत्थर हमारे विरुद्ध साक्षी देगा क्योंकि इसने उन सब बातों को सुना जिन्हें प्रभु ने हमें बताया। इसलिए ये तुम्हारे विरुद्ध साक्षी देगा, जिससे तुम अपने ईश्वर को अस्वीकार नहीं करो। इसके बाद यहोशू ने लोगों को अपनी अपनी भूमि में बेच दिया। इन घटनाओं के बाद प्रभु के सेवक नून के पुत्र यहोशू का 110 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ। ये प्रभु का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 1:1-6। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, वह अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, इसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। दुष्ट जन ऐसा नहीं होते। वह पवन द्वारा छितराई भूसी के सदृश है। न्याय के दिन दुष्ट नहीं टिकेंगे, पापियों को धर्मियों की सभा में स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। आमीन। आज की अंजील सन्मत्ती उसका 19 बाब 13 से 15 आयत तक। सन्मत्ती उसका 19 बाब 13 से 15 आयत तक।
उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वह उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करे। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए। ये खुदा की पाक अंजील है। ए मसीह तेरी सिताइश हो। हम दुआ करें। ए खुदा, आज के इन पाक वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे आज के दिन के हर विचार, योजना और मेहनत में तेरा फजल हमें संभाले। हमारी हर मेहनत तेरे रहम और प्यार के चलते तेरी आत्मा के फल पैदा करे और हमारी हर परेशानी, मुसीबत में हमें तेरे पाक फरिश्तों का सहारा मिले। है पवित्र आत्मा, हमारे दिल दिमाग में उतर आओ और हमें अपने वरदानों से भर दे। हे प्रभु यीशु, हम पर रहम कर और हमें अपने प्यार और रहम से भर दे, ताकि हम आज के दिन को हलीमगी और प्यार के साथ जी सके। ये दुआ हम करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलामे मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक ही तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। खुदावन हमें सबको बरकत दे, हमें हर बुराई से बचाए और हमें हमेशा की जिंदगी रास्ते पर ले जाए। आमीन।